वालेकुम साकिब भाई। यार ये रिकॉर्डिंग में करके आपको दिखा दे रहा हूँ करना क्या है बेसिकली। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अभी एग्ज़ाम्स के अंदर। और जब मैंने प्रेप टू और ये सेलेक्ट किया सेक्शन, तो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट्स इसके ऊपर असाइन नहीं है इस क्लास के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे क्लासेस के अंदर एंड यहाँ पे हम ये जो क्लासेस हमारे पास आ रही हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैनेज सब्जेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो भी ये सब्जेक्ट्स थे ये अभी सेलेक्टेड नहीं है। तो हमारे पास जो भी सब्जेक्ट्स है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, साइंस नहीं है, इस्लामियात है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, जनरल नॉलेज है और कम्युनिकेशन स्किल्स है। ये सारे सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको किया सेव। अब जैसे ही हमने सब्जेक्ट्स को सेव कर दिया तो ये क्लास के अंदर हमारे पास ये सब्जेक्ट्स असाइन हो जाएंगे। नाउ हम यहाँ पे जाएंगे एग्ज़ाम्स के अंदर और एग्ज़ाम्स के अंदर हम जो हमारे पास एग्ज़ाम क्रिएट हुआ है मिड टर्म एग्ज़ाम 2025, इसके इंटर मार्क्स करेंगे हम। मार्क्स इंटर हमने किया। यहाँ पे अब हमारे पास किस क्लास का मार्क्स हमें इंटर करना है, प्रेप टू का हमने अभी सेलेक्ट किया है। तो हमने सेक्शन ए का करना है। तो सेक्शन ए के अंदर हमने देखा तो ये हमारे पास देखें, अब हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल्ड हैं प्रेप टू के अंदर। तो प्रेप टू के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास ये सारे रिज़ल्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट के अंदर अगर तो हम चाहते हैं कि भाई हमें सैम्पल डाटा दिखे तो हम सैम्पल यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड हम कर लेते हैं कभी हाथ के हाथ। अब ये सैम्पल हमने डाउनलोड जैसे ही किया ये हमें पूरी डिटेल शीट बना के दे देगा कि ये जो कि शीट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये शीट में इसने क्या किया, वो तमाम स्टूडेंट्स जो आपके हैं प्रेप टू और प्रेप वन और ये वो, मतलब टोटल इसने स्टूडेंट्स के उठा के हमें दे दिया है। और यहाँ पे ये इसने जीआर नंबर दे दिया है, रोल नंबर दे दिया है। अच्छा, रोल नंबर मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रिक्वायर्ड नहीं है। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास नेम और सेक्शन, ये 4 कॉलम मैंडेटरी नहीं है। तो इस 4 कॉलम को हम सिंपली यहाँ से 1 2 3 और ये 4, इस 4 को हम यहाँ से उड़ा देंगे। मैं अभी फॉर्मेट करके आपको दिखाता हूँ कि हम फॉर्मेट इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डिलीट किया यहाँ से। अच्छा, अब ये सारे कॉलम्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं डबल क्लिक कर दूँगा ताकि ये पूरे फुल्ली स्पेंड हो जाए। अभी जो आपके शीट के साथ मसले हैं उस मसले को मैं सॉल्व करता हूँ। ये आपके पास आपने जो मुझे शीट दी थी वो ये वाली शीट है। ठीक है, प्रेप टू की जो है रिज़ल्ट्स। इसको मैं सबसे पहले यहाँ से ही आता हूँ, इसको मैं उड़ा देता हूँ ये सारे ऊपर के। ये मैंने उड़ा दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हमें क्या क्या नहीं चाहिए, हमें रोल नंबर नहीं चाहिए, ये भी उड़ा देते हैं। हमें स्टूडेंट नेम भी नहीं चाहिए, फादर नेम भी नहीं चाहिए, ये भी उड़ा देते हैं हम। और टोटल मार्क्स भी हमें नहीं चाहिए, ऑप्टेन भी नहीं चाहिए, रिमार्क्स तक हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ जीआर नंबर चाहिए और सब्जेक्ट्स पे कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पे कौन कौन सा, मतलब कितने कितने नंबर स्टूडेंट ने लिए हैं आपके। ये हमने इसको फ़िलहाल स्पेंड कर दिया थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये। और अब यहाँ पे हम ये वाला जो हमारे पास कॉलम है जी आर, ये अगर हम देखें यहाँ पर ये भी सारे मर्ज हुए हैं कॉलम है ना, इनको सबको हमने किया सेलेक्ट। तो यहाँ से इसको अनमर्ज किया। जब अनमर्ज किया तो ये हमारे पास ऐसे हो गया, इस कॉलम में आ गया। इसको हम ऊपर ले जाते हैं पहले सेल पे।
ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये सारे जो टेक्स्ट हैं हमारे पास ये पहले वाले सेल पे लिखा हुआ है ना, रॉ 1 पे है सारे, विच इज़ फाइन, हमें यही चाहिए ना। बाकी हम क्या करेंगे, इन तीनों रॉ को डिलीट कर देंगे, यानी कि बिल्कुल सिंपल कर दिया हमने इसको अपलोडिंग के लिए। और यहाँ पे अभी मैंने इसको इस तीनों कॉलम रॉ को डिलीट मार दिया, ये डिलीट हो गया। अब इस तीन को हमने सेलेक्ट किया फॉर विजिबिलिटी, हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, वर्टिकल या 90 डिग्री पे जो था उसके बजाय हमने इसको नॉर्मल कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, हमने जो सैंपल डाउनलोड किया उसके अंदर, अब GR नंबर हमारा जो है उसकी स्पेलिंग ये है, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हमने इसको डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, ठीक है। अब इस्लामियत का हमें चाहिए, इस्लामियत का पेपर हमारा जो है उसका हेडिंग ये होगी, तो हम यहाँ पे इस्लामियत के अंदर इस्लामियत हमने लिख दिया। फिर हमारे पास इंग्लिश है, इंग्लिश की हमारे पास हेडिंग ये हुई, इंग्लिश को हमने कॉपी किया, इंग्लिश को हमने रिप्लेस कर दिया। देन उर्दू है, उर्दू को हमने, मतलब यही प्रोसेस हम करेंगे, सारे कॉलम को रीनेम कर देंगे। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को भी हमने, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट, इसको कॉपी किया हमने, यहाँ पे डाल दिया। जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के अंदर भी हमने, और कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी हमने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें आ गई हमारी एक जगह पे। हम इसको थोड़ी देर के लिए फिर से सेलेक्ट करते हैं सबको, और किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक करते तो ये सारे ऑटो एडजस्ट हो गए। अब हमारे पास एक स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, अब हमें इसको फॉर्मेट करना है। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए, अच्छा हमारे पास स्टूडेंट्स 31 है, 31 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अगर हम देखें तो ये 12 स्टूडेंट दिखा रहा है, ऐसा क्यों है? आपने प्रेप 2 के मुझे 31 स्टूडेंट दिए हैं, ये देखना पड़ेगा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इनरोल नहीं हुए होंगे, तो ये आपको करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, बहरहाल मैं आपको रिज़ल्ट सेट करने का दिखा रहा था। अब आप यहाँ पे एक फार्मूला बनाएंगे, इक्वल टू GR डैश, ये फॉर्मेट हमारा चल रहा है, ठीक है। और इसको हमने किया एंड लिखा, उसके बाद हमने लिखा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हमने ये वाली वैल्यू दे दी, ये वाली, और फिर उसके बाद हमने इसको फॉर्मेट किया, 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट की हमारा फॉर्मेट है तो हमने इसको 4 कर दिया। अब ये देखें, इसने इसको फॉर्मेट कर दिया। अब हमारे पास जहाँ पे एक अदद है उसके सामने 3 ज़ीरो लगा दिया, जहाँ पे हमारे पास डबल डिजिट है उसके सामने ये 2 ज़ीरो लगा देगा, इस तरह ये। और जहाँ पे 3 डिजिट है वहाँ पे 1 ज़ीरो लगा देगा, यानी कि हमारे पास ये 0 0 आ गए। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। कम ऑन, ये किया हमने इन तमाम चारों रॉ को डिलीट, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास फॉर्मेटेड नंबर आ गए, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल करेंगे। पेस्ट स्पेशल के अंदर अपने वैल्यू सेलेक्ट की और उसके बाद ओके कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मेट उस तरीके से आ गया। अब हम इसको सेव कर देंगे, और फिर उसके बाद हमने सेव करने के बाद हमने यहाँ पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद हमने इंपोर्ट कर देना है इस फाइल को, और अपडेट कर देंगे। अपडेट इसलिए करेंगे कि ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट है तो उसको वो अपडेट कर देंगे। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास ये 12 स्टूडेंट दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास शीट में ज़्यादा है, तो मिसिंग स्टूडेंट्स हैं। तो मिसिंग स्टूडेंट्स को अगर हम बाद में जैसे भी सेट करेंगे तो हम उसके बाद दोबारा से यही वाली फ़ाइल अपलोड कर देंगे। तो ये जिसने ये पहले एंट्री कर दी होगी रिज़ल्ट्स की, उस एंट्री को अपडेट कर देगा, और जिनकी नहीं भी होगी उनकी क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा टाइम में, थोड़ा सा ये डेटाबेस लो है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। यहाँ पे ये देखेंगे पेंडिंग का आ रहा है हमारे पास। भाई ये हमारे पास चल गया, उसके बाद इंशाल्लाह ये हमारा रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। अच्छा, मैं फ़िलहाल थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे कट कर दूँगा, ताकि जब ये हो जाए अपलोड डिप्लॉय, तो फिर हम उसके बाद इसको इसका रिज़ल्ट्स चेक कर लेंगे। फ़िलहाल हम अगर अभी देखें तो हमारे पास यहाँ पे अभी सब में
कुछ भी नहीं है, 0 0 है सब। एंड इम्पोर्टिंग हमारा स्टिल चल रहा है, देखते हैं क्या होता है।